हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं आज कंप्यूटर ओ लेवल का पहला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का पहली शिफ्ट हो चुकी है। तो मैं आपको पूरे इसके 100 क्वेश्चन की आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा, तो सब जने वीडियो में पूरा बने रहना। तो इसमें पहला ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी विशेषता इनपुट मानों को बदलकर विभिन्न परिणाम देखने की अनुमति देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर ये दूसरा देखेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फीचर प्रत्येक स्लाइड पर बिताए गए समय का पूर्वाभ्यास और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिहर्स टाइमिंग्स। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर अब तीसरा पढ़ेंगे, ये वाला। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में उच्चतम फॉल्ट टॉलरेंस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन स्लाइड को पिछली स्लाइड से इस तरह बदलने की अनुमति देता है जैसे कि ब्लाइंड्स खुल रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड्स। हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ये वाला। HTTPS संचार के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 443। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रो और ये डॉट डॉट करके का उपयोग करके लिखे जाते हैं। इसका राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस बेसिक्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सभी ने पूरी वीडियो देखना। पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा और बहुत जल्दी डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, सारे ऑप्शन नहीं बताने को हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल स्तरीय इंक्रिप्शन और बड़े वॉल्यूम आकार को सपोर्ट करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फाइल सिस्टम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NTPS। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको देख रहा होगा वैसे भी। डिजिटल पेमेंट में QR कोड का मुख्य रूप से उपयोग, और ये इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया, के लिए किया जाता है। तो इसका जो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्चेंट के पेमेंट विवरण को तेज़ी से प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। तो 9 में कहा है कि स्लाइड पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट इफेक्ट जोड़ने की सुविधा किस फीचर में मिलती है। तो 9 का ऑप्शन नंबर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है एनिमेशन। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रेजेंटेशन में साउंड जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट ऑडियो या वीडियो। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सा फीचर स्क्रॉल करते समय चयनित रो या कॉलमों को दृश्यमान रखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीज पैन। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें हमें कथन दिया है, पहला, क्लाउड कंप्यूटिंग किसी संगठन में फिजिकल सर्वर की आवश्यकता को कम कर देता है। इसका हमें कारण दिया है आर, यह है इंटरनेट आधारित सेवाओं के माध्यम से स्केलेबल संसाधन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने इस प्रकार है, कौन सी वित्तीय सेवा आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर काम करती है। तो इसका राइट आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर ए, AEPS। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 14। स्प्रेडशीट में किसी संपूर्ण के अनुपात को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाई चार्ट। और क्वेश्चन नंबर 15 ये है, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक साथ कई टेबल कॉलम डिलीट करने से पहले कौन सा ऑपरेशन जरूरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलेक्ट कॉलम। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 16। ये इसमें हमें कथन दिए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। और अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा ऑपरेशन चयनित डेटा को हटाकर उसे अस्थायी रूप से मेमोरी में रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन है कट, ऑप्शन नंबर सी।
और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर लगाते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, इस प्रकार है ये कि आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल मोड यूज़र मोड से इसलिए अलग होता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 18 का बी। यूज़र मोड हार्डवेयर निर्देशों के असीमित निष्पादन की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक नई ब्लैक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइल, फिर हम न्यू जाएंगे, फिर हम लेंगे वहाँ से प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 में करते हैं। तो ये कह रहा है HTTPS www.example.com जैसा एक वेबसाइट एड्रेस प्रोटोकॉल डोमेन और इन्होंने आगे रिक्त स्थान दे दिया को शामिल करता है, तो इसका राइट आंसर है पोर्ट नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा पेन स्लाइडर के छोटे रूप प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर ए साइड बार। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से IoT डिवाइस के संभावित जोखिम हैं, तो इसका राइट आंसर है ए 1, 2 और 4, अर्थात इसका जो राइट आंसर बनेगा, एक का मतलब डेटा ब्रिज, 2 मतलब डिवाइस हाइजिंग और चौथा निजता का हनन। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपके सामने इस प्रकार है, यह आइए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है भारत में IMPS सेवा के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24/7 छुट्टियों सहित। ठीक है, अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है मान लीजिए कि यह डेटाबेस एक स्प्रेडशीट में A1 और अनुपात C5 के अंतर्गत है, तो कौन से फार्मूले 50,000 से ज़्यादा कमाने वाले कर्मचारियों की संख्या देंगे, तो इसका राइट आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1, 2 और 3। अब हमारे सामने आइए क्वेश्चन नंबर 25। ये इसमें हमें कथन दिया है ए फर्मवेयर ROM में स्टोर होता है, तो इसका हमें कारण दिया है आर। फर्मवेयर हार्डवेयर के लिए लो लेवल कंट्रोल प्रदान करता है और आमतौर पर जब डिवाइस बंद पावर ऑफ होता है तो यह नष्ट नहीं होता, तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब 26वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 26वां क्वेश्चन ने कहा है गूगल में नीचे दी गई सर्व क्वेरीज कौन सी क्वेरी सबसे ज़्यादा नतीजे अच्छे देगी, तो इसका राइट आंसर है इसमें जिसमें हमें जो सबसे पहले वो एक पॉइंट दे लिखे हैं, मतलब एप्पल न्यूट्रिशन फैक्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन एक रेंज में खाली ना होने वाले सेल्स की संख्या रिटर्न करेगा, तो इसका 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काउंट ए। और 28 का कैल्क सेल में किस प्रकार का डेटा डाला जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सभी। और क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार है कौन सी लिस्ट स्टाइल आइटम को अपने आप क्रमवार नंबर देती है, तो इसका 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंबरिंग। और क्वेश्चन नंबर 30 का सॉफ्टवेयर के वर्गीकरण के संदर्भ में एक एंटी वायरस प्रोग्राम को सबसे अच्छी तरह से, मतलब एंटीवायरस को कौन सा इसमें से दर्शाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ रहा है 31 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इकतीस क्वेश्चन में कहा है ये वाला पोस्ट स्पेशल कॉपी किए गए सेल से लेवल फॉर्मूले पेस्ट करने की अनुमति देता है, इसका कारण आर दिया है पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट मान और फॉर्मूले को अलग अलग पेस्ट करने के विकल्प प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर है सी, ए गलत है आर सही है।
ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32, कियोस्क या प्रदर्शनियों में प्रस्तुतियों को स्वचालित करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है 32 का डी, मतलब ऑटो स्लाइड शो। और क्वेश्चन नंबर 33 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फीचर है जो प्रस्तुतकर्ता को स्लाइड शो के दौरान किसी दूसरे स्लाइड या बाहरी वेब पेज पर जाने की अनुमति देता है? तो 33 का जो राइट आंसर है ये आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी, हाइपर लिंक। और क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा कथन HTTP और HTTPS के बीच सही अंतर बताता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, जो सबसे बड़ा वाला यही इसका आंसर है। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, यह मैंने जूम कर दिया आपके लिए। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर मुख्य रूप से मदद करता है? तो जो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समीक्षा के लिए किए गए बदलावों को रिकॉर्ड करने में। क्वेश्चन नंबर 36 है, कैल्क में कौन सा विकल्प गलत डेटा एंट्री को रोकने में मदद करता है, जैसे कि किसी संख्यात्मक फील्ड में टेक्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेटा वैलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्लाइड में वीडियो डालने पर निम्नलिखित में कौन सा डिफ़ॉल्ट रूप से बन जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, एम्बेडेंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, वित्तीय टूल्स का उनके मुख्य कार्य से मिलान करें? तो इसका जो राइट आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एरिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी, आप देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी है, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीस और चौथे का चौथा, मतलब कि आमने सामने वाले ही हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्देश और डेटा एक ही मेमोरी स्पेस साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, किसी डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक पेज नंबर डालने के लिए कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेडर फुटर। और एक क्वेश्चन नंबर 41 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला आपको दे दिया, ये कौन सा कार्य करता है? तो 41 का जो आंसर है राइट, ये आपके सामने ये है ऑप्शन नंबर सी, केवल सेल्स कॉलम में दिए गए मानदंड को पूरा करने वाले मानों का योग करता है। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने, ये आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, DNS। और क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, स्लाइड के बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट फिर सिलाई प्रॉपर्टीज। फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है 44, ये वाला, पैराग्राफ टेक्स्ट और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर सी, इंडेंशन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 ये वाला, ये कह रहा है कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही फॉर्मेटिंग को शीघ्रता से लागू करने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल्स। और क्वेश्चन नंबर 46 है, इम्प्रेस स्लाइड में कौन से ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प, मतलब टेबल, चित्र, चार्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया है, कौन सा फॉर्मूला A1 से A10 तक सेल का औसत देगा? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर स्तर पर नेटवर्क में किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ए, मैक एड्रेस। क्वेश्चन नंबर
39 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतियों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका राइट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर डी, ODP, ये इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर की अधिकतम सीमा प्रति लेन देन RBI 2024 के तहत कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख। ठीक है दोस्तों, अगर तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। इसमें तो क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा आपके सामने। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है वह इस प्रकार है, इनमें से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ODT। अब क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने इस प्रकार है, साइबर सुरक्षा उपायों का उनके विवरण से मिलान करें। तो 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 1 का C, 2 का D, 3 का B और 4 का ए। और क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने ये है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी स्लाइड एक समान डिजाइन लेआउट लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने इस प्रकार है, डेटा को फिल्टर करते समय अधिक जटिल शर्तें लागू करने की अनुमति कौन सा विकल्प देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडवांस फिल्टर। अब क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने ये रहा, इन कथनों को सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा, मतलब चारों ही इसके ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने ये रहा, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा फीचर लोअर केस टेक्स्ट को अपर केस में बदलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेंज केस। क्वेश्चन नंबर 58, एक यूजर लैन केबल के जरिए जुड़ा है लेकिन उसे इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा है, इसके संभावित कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 58 का राइट ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है डी, मतलब ऑल। और क्वेश्चन नंबर 59 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन से शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका है ऑप्शन नंबर ए, F1। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने ये रहा, ये मैंने आपके सामने कर दिया जूम। तो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को कियोस्क मोड में लगातार चलाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 60 का बी, लूप कंटिन्यूअसली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, कौन सा फंक्शन किसी रेंज से उच्चतम मान रिटर्न करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज प्रकार सबसे तेज औसत डेटा एक्सेस समय प्रदान करता है? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DRAM। क्वेश्चन नंबर 63 है, सही कथनों की पहचान करें। तो 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी कथन सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइडों में एक रूप, फॉन्ट, कलर और इफेक्ट्स बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड मास्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा, वर्ड डॉक्यूमेंट में स्वचालित रूप से अपडेट होने वाले टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक है? तो जो 65 का राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, हेडिंग स्टाइल। और क्वेश्चन नंबर 66, हर कथन को सही टी, मतलब ट्रू या गलत, फॉल्स के रूप में चिन्हित करें। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन सी, कंट्रोल पैनल का उपयोग तारीख, समय और डिस्प्ले सेटिंग्स बदलने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 67, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी, फाइल। और क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं मुख्य रूप से G2C, मतलब कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं हैं? तो 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, ए मतलब ये रहा पहला, दूसरा और तीसरा, इसका ऑप्शन नंबर है पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है यदि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट रूप से रहती है। तो 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेज लेआउट की एकरूपता। क्वेश्चन नंबर 70 फाइल एक्सटेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 71, तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 72 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है इनमें से किस गतिविधि में HTTP या HTTPS का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 72 का डी, वेब सर्फिंग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, SMTP। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 74 कौन सा फीचर स्लाइड को निर्दिष्ट अंतरालों के बाद स्वचालित रूप से चलाने की अनुमति देता है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 75 स्प्रेडशीट में विपट टेबल का मुख्य रूप से उपयोग के लिए किया जाता है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेटा को गतिशील रूप से संसाधित और विश्लेषित करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने ये रहा। तो 76 क्वेश्चन कह रहा है सोशल नेटवर्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका राइट आंसर हम सभी जानते हैं लिंक्डइन, ऑप्शन मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें ये मिलान करने थे, तो इसमें देखो इसका जो 77 का आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सी राइट आंसर है। और 78 लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फीचर कई इनपुट मानों को बदलकर संवेदनशील विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। तो 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा टेबल। और 79 का जो राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा प्रिंटिंग विकल्प हेड आउट के लिए एक ही पेज पर कई स्लाइड प्रिंट करता है। तो 79 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हैंड आउट। और क्वेश्चन नंबर 80 है कौन सी सुविधा मानों की एक श्रृंखला को स्वचालित रूप से भरती है। तो 80 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑटोफिल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन के मोड को उसके विवरण से मिलाएं। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का डी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ज़्यादा समय खर्च कराना नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी दूसरे पेपर की वीडियो अपलोड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 82 है आपके सामने ये रहा डिजिटल लॉकर सेवा का उपयोग मुख्य रूप से के लिए किया जाता है। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 83 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि सेल A1 में मान 10 है और आप सेल B1 में ये इन्होंने फॉर्मूला टाइप करके बताया है, फॉर्मूला डालते हैं तो B1 को C1 में कॉपी करते हैं तो C1 का क्या मान होगा। तो 83 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 20। और क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है निम्नलिखित कौन सा फीचर किसी ऑब्जेक्ट को अनुपातिक रूप से बड़ा या छोटा करता है। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, स्केलिंग। और क्वेश्चन नंबर 85 पे हम अब आ चुके हैं कौन सा व्यू मुख्य रूप से स्लाइड की केवल टेक्स्ट सामग्री प्रदर्शित करता है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 86 वर्कशीट के केवल एक भाग को सॉर्ट करने से
पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाना चाहिए? तो 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड रेंज। और क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा फीचर प्रेजेंटेशन को देखने में आकर्षक बनाने में मदद करता है? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अब 88 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा NEFT की विशेषता नहीं है, हमसे ये पूछा है। तो इसका जो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फंड का रियल टाइम ट्रांसफर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 89। ये हमसे टोपोलॉजी मिलान के लिए पूछ लिखा था, तो इसका जो राइट आंसर है 89 का ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। मतलब कि पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। और क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 90 में ईमेल अकाउंट में कौन सा फोल्डर भेजे जाने वाले संदेशों को सफलतापूर्वक भेजे जाने से पहले स्टोर करता है? तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आउटबॉक्स। और 91 लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडिट। 92 वर्ड में कौन सा फीचर एक ही टेम्पलेट और डेटा स्रोत से व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे पत्र बनाने की सुविधा देता है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेल मर्ज। और हम करेंगे 93। ये 93 हमसे कह रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिल एक्सटेंशन से संबंधित है, मतलब .dll ये एक्सटेंशन हमसे पूछा है। तो इसका 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। और क्वेश्चन नंबर आइए 94, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनुअल लाइन ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस एंटर। और 95 लिब्रे ऑफिस 95 क्वेश्चन ये रहे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए इसका हम उपयोग करेंगे सी, मतलब सॉरी ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, ये तो होगी हमारी रो के लिए। और कॉलम के लिए करेंगे तो हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है दूसरी भी। और 96 ई गवर्नेंस सेवाओं के क्षेत्र में उमंग ऐप को मुख्य रूप से डिजाइन किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल के माध्यम से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है 97। तो 97 क्वेश्चन में हमसे कहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्ट कीज क्या है? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, और हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है ये 98। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रेफरेंस स्टाइल है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, A1। और 99 क्वेश्चन कह रहा है निम्न कौन सी विशेषता पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स के लिए एक समान फॉर्मेटिंग सुनिश्चित करती है? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी, यूजर डिफाइंड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 100 है कौन सा विकल्प उपयोगकर्ताओं को हेडिंग्स, टेबल, बुकमार्क्स और सेक्शन तक शीघ्रता पहुंचाने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेविगेटर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको सभी ऑप्शन सॉल्व करने में मदद मिली होगी। तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ओपन कर लें, जिससे आने वाली न्यू भर्ती की सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके भाई। और आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशनल मिलेगा। थैंक यू भाई।